जो मुगल लोग हैं इनको तो दुस्त्याज्य बताया, ये बड़े पापी लोग माना गया। क्योंकि पापी हैं, जिस मां को हम पवित्र मानते हैं, जिसमें हम सभी देवताओं का दर्शन करते हैं, ऐसी गोमाता को खाने वाले। लेकिन उन्हीं मुगलों में से यदि कोई बड़ा धर्मात्मा पैदा हो जाए, रसखान की तरह, रहीम की तरह, भगवत भक्ति परायण हो जाए, तो उसका हम पूजन करते हैं। रसखान जी का कितना आदर करते हैं, रहीम जी का भी कितना आदर करते हैं, कबीर जी का कितना आदर करते हैं। तो हम इन सबका आदर करने वाले लोग हैं, लेकिन उसमें सद्गुण होना चाहिए, तब उसका आदर होगा। तो यह कहा गया है कि भाई यहां भगवान ने सन्यास के बाहरी आवरण का विरोध नहीं किया है। सन्यासी को सन्यास के वस्त्र तो पहनने ही चाहिए, लेकिन उसमें ये गुण भी होनी चाहिए। अगर किसी ने सन्यास नहीं लिया लेकिन उसमें एक गुण है, तो उसको हम सन्यासी कह के तो नहीं पुकारेंगे, लेकिन उसका आदर जरूर करेंगे। उसका आदर हम मन से करेंगे। एक केवल व्यवहार होता है। गेयः सनित्य सन्यासी, भगवान कह रहे हैं वो सन्यासी नित्य सन्यासी है, वो निरंतर सन्यासी है। चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थाश्रम में हो, चाहे सन्यास आश्रम में हो। और एक बात और स्पष्ट कर दें कि सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में किसी न किसी वर्ण में रहता है व्यक्ति, चाहे वो ब्रह्मचर्य में हो, चाहे गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ हो या सन्यास हो। निराश्रमी नहीं रहना चाहिए। जो निराश्रमी है वो सनातनी नहीं हो सकता। सनातन धर्मावलंबी वही होगा जो किसी न किसी आश्रम में होगा, किसी न किसी वर्ण में होगा। नरसिंह पुराण में एक बड़ा सुंदर उपाख्यान है। एक व्यक्ति बड़ा तपस्वी था, लेकिन किसी आश्रम में नहीं था, किसी आश्रम के नियमों का पालन नहीं करता था। उसका कल्याण नहीं हुआ। जब उसने आश्रम को ग्रहण किया तब उसका कल्याण हुआ। इसलिए जो शास्त्र की विधि है उनका तो पालन करना चाहिए। भगवान कहते हैं चाहे किसी आश्रम का हो, किसी वर्ण का हो, स नित्य सन्यासी गेयः, उस नित्य सन्यासी जानना चाहिए। कौन? बोले यो न द्वेष्टि, जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। न आकांक्षति, न किसी से आकांक्षा करता है, न कांक्षति, जो किसी से कुछ नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति। देखो, जो किसी से कुछ नहीं चाहेगा वो किसी से द्वेष भी नहीं करेगा। जो किसी से कुछ चाहेगा तो राग जरूर करेगा, और नहीं मिलने पर द्वेष करेगा। और जो किसी से कुछ चाहेगा नहीं, वो व्यर्थ का क्यों किसी से द्वेष करे, क्यों किसी से राग करे। तो सन्यासी वो होता है जो किसी से द्वेष और राग नहीं करता, किसी की भर्त्सना नहीं करता है और किसी से कुछ चाहता नहीं। निर्द्वंदो ही महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, तुम तो सन्यासी हो सकते हो, बड़े बलवान हो, महाबाहु हो, अपने इंद्रियों पर तुम्हारा संयमन है। इसलिए जो निर्द्वंद है महाबाहु अर्जुन, वह सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो निर्द्वंद हो गया है, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य सुख दुख भय क्रोध आदि से जो विनिर्मुक्त हो गया है, निर्द्वंद हो गया है, जो द्वंद्व से प्रभावित नहीं होता, निर्द्वंद है, वो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो बड़ी सुखपूर्वक, बड़ी सहजता पूर्वक संसार